नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 10। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने गीता प्रेस को पुरस्कार दिए जाने गोडसे और सावरकर को सम्मान देने जैसा बताया है। बीजेपी से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक इसे लेकर हमलावर है। देखिए रिपोर्ट। गीता प्रेस गोरखपुर। शायद ही कोई भारतीय हो जो इस नाम से परिचित न हो। शायद ही कोई हिंदू घर हो जहां गीता प्रेस गोरखपुर की धार्मिक पुस्तकें न हों। अपनी स्थापना के 100 साल पूरा कर चुकी इस संस्था को भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। इसरो, रामकृष्ण मिशन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, अक्षय पात्र बेंगलुरु, एकल अभियान ट्रस्ट और सुलभ इंटरनेशनल जैसे संगठनों के साथ ही दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला सहित कई हस्तियों को दिए जा चुके इस पुरस्कार की शुरुआत 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर की गई थी और अब पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली ज्यूरी ने शांति और सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए संस्था के योगदान की सराहना की है और गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला लिया है। लेकिन इस घोषणा के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर इस पर सवाल खड़े किए और गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया जाना गोडसे और सावरकर को सम्मान देने जैसा बताया। गीता प्रेस जैसी संस्था की तुलना गोडसे से करने पर जयराम रमेश अब निशाने पर हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तक जयराम रमेश के ट्वीट से नाराज हैं। बीजेपी ने तो मोर्चा ही खोल दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मामले पर कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस की परेशानी है कि उनके घोंसले से बाहर जब भी कोई पुरस्कार जाता है तो वे विरोध करते हैं। दिक्कत इनकी ये नहीं है, दिक्कत ये होती है कि उनको लगता है कि परिवार के घोंसले से बाहर कोई सम्मान, कोई अवार्ड कैसे चला जाता है। परिवार के घोंसले से बाहर कैसे जो है वो किसी संस्था का नाम, किसी जो है वो बिल्डिंग का नाम, किसी एयरपोर्ट का नाम, किसी पोर्ट का नाम, किसी रेलवे स्टेशन का नाम कैसे हो जाता है। ये तो परिवार का जो है वो जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, बल्कि संवैधानिक अधिकार है कि सब नाम परिवार का होना चाहिए। जहां किसी और का नाम आया, इनकी जो है वो पेट में दर्द शुरू हो जाता है और हाहाकार मचाने लगते हैं। जहां तक गीता प्रेस का सवाल है, गीता प्रेस ने संकट के समय में भी देश की संस्कार, देश की समावेशी संस्कृति, देश की सनातनी संस्कृति को सुरक्षित रखने में सशक्त भूमिका निभाई। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने पर कांग्रेस का वो धड़ा खड़ा हो गया जो आतंकियों की पैरवी करता है। उन्होंने कहा कि ये ट्वीट बताता है कि धर्म और आध्यात्म के प्रति कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कांग्रेस का वो धड़ा भी खड़ा हो गया है जो कि हमेशा से आतंकियों की पैरवी करता था। जो खंजर वाले लोग हैं उनको गांधी शांति पुरस्कार देने की मानसिकता रखने वाला ये संगठन, ये राजनीतिक दल आजकल बिलबिलाया हुआ है। सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा क्या कर दी, उसको लगने लगा जैसे हमारे हाथ से कोई चीज छूट गई। कांग्रेस को शर्म करनी चाहिए। जिस संस्थान ने अपना पूरे 100 वर्ष का अमूल्य जीवन इस विश्व के कल्याण के लिए लगा दिया, असंख्य पुस्तकों के माध्यम से करोड़ों करोड़ विश्व के लोगों के अंदर बहुत बड़ा जागरण का काम किया और उसको गांधी शांति पुरस्कार करने का विरोध कर रही कांग्रेस। देखिए, गांधी जी के नाम का अवार्ड गीता प्रेस को देकर गांधी जी का अपमान है। ये पूरी तरह से एक समझा जाए कि नाथूराम गोडसे उनका सम्मान है
और उनको ये अवार्ड दिया गया है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन धर्म हिंदू धर्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए गीता, रामायण, उपनिषद, पुराण, संतों के प्रवचन, चरित्र निर्माण की पुस्तकें और पत्रिकाओं का प्रकाशन बीते 100 सालों से गीता प्रेस इसी उद्देश्य के साथ लगातार बेहद कम कीमतों पर लोगों तक धार्मिक ज्ञान पहुंचा रहा है। गीता प्रेस दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिशर्स में से एक है। इसने अब तक 14 भाषाओं में 40 करोड़ 70 लाख पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिनमें 16 करोड़ 21 लाख श्रीमद् भगवत गीता की किताबें शामिल हैं। ऐसी संस्था को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन जयराम रमेश के ट्वीट से पुरस्कार पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीजेपी से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जयराम रमेश घिरते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा 21 जून से शुरू हो रहा है। पीएम मोदी का यह दौरा कई मानों में काफी अहम माना जा रहा है। भारत और अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस दौरे पर टिकी है। 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। 22 जून की शाम को पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन द्वारा उनके सम्मान में आयोजित किए गए राजकीय रात्रि भोज में शामिल होंगे। 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भारतीय अमेरिकियों में गजब का उत्साह है। आप इंडियन डायस्पोरा को तो हम लगभग 4 करोड़ लोग हैं पूरे विश्व में, हमें एक नई पहचान दी है मोदी जी ने। मैं इतने वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। आज ये योगा की जो हम बात कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल योगा डे कैसे शुरू हुआ, इसका सारा श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब को ही तो जा रहा है। बहुत अच्छा है, क्योंकि काफी सालों से वो लोग प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में ही अपने इंडिया को वर्ल्ड मैप पे डाला है, बहुत ज्यादा कोशिश करी और योगा को मतलब एक पूरा वर्ल्ड नो नेम बनाया है। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है। योगा तो हम लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा हैं और जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से तो यहाँ यूएस में योगा को जाना गया है, मतलब सब लोग योगा जान गए हैं अब, और बहुत अच्छा। हम तो चाहते हैं हर बार मोदी सरकार आए। मैं इंडिया से यहाँ पे विजिट करने आई हूँ और मुझे प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत अच्छे लगते हैं एंड जिस तरीके से उन्होंने योगा को प्रमोट किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मणिपुर में करीब 1.5 महीने से हिंसा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हिंसा पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर पिछले 49 दिन से जल रहा है और 50वें दिन भी पीएम मोदी एक भी मणिपुर में चल रहे संकट पर एक भी शब्द बोले बिना विदेश जा रहे हैं। कांग्रेस नेता सी वेणुगोपाल ने कहा कि मणिपुर में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए, अनगिनत चर्च और पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया गया। अब हिंसा मिजोरम में भी फैल रही है। पीएम मोदी से सवाल करते हुए केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विश्व गुरु पीएम मोदी मणिपुर की बात कब सुनेंगे। शांति की एक सीधी सादी अपील करने के लिए वो देश से कब बात करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी सवाल किया कि पीएम मोदी कब केंद्रीय गृह मंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री से शांति स्थापित करने में विफल रहने के लिए जवाबदेही मांगेंगे। पटना में 23 जून को विपक्षी दलों का महामंथन होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही सियासत चरम पर है। बीजेपी बार बार कह रही है कि नीतीश कुमार की कोशिशों का कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसे में महागठबंधन के नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। 23 जून को बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की पटना में बैठक होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक विपक्ष के बड़े नेता शामिल होंगे। 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए ये तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता रणनीति बनाएंगे, लेकिन इससे पहले विपक्ष पर बीजेपी नेताओं का हमला तेज हो गया है। बीजेपी ने विपक्षी दलों की बैठक और विपक्षी एकता की बात को बेमानी बताया है। पार्टी नेता कह रहे हैं कि ये लोग बेमन से बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला।
देश में जितनी महागठबंधन में पार्टियां हैं सबको प्रधानमंत्री बनना है और ये लोग सपना देख रहे हैं कि 3-3 महीने का इस देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देश की महान जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को 2024 में अपार बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी। बीजेपी के वार पर महागठबंधन के नेताओं ने न सिर्फ पलटवार किया बल्कि बीजेपी पर तंज कसते हुए जुबानी हमले भी किए हैं। सुनिए जेडीयू और आरजेडी के नेताओं को। कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी और दूसरे पार्टियों में बहुत वाइड गैप है। वो प्रचार प्रसार में विश्वास करते हैं, काम में नहीं। दूल्हा तो 77 में भी नहीं था। दूल्हे के अभिभावक थे जयप्रकाश जी। 2004 में भी दूल्हा नहीं था। लेकिन इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल करके आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। विपक्षी एकता की बैठक होगी सो होगी, लेकिन बैठक से पहले ही जिस तरह से सियासी बयानों के तीर चल रहे हैं, जिस तरह से राजनीति के दिग्गज एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, उससे जाहिर है कि 24 की जंग से पहले ही सरकार और विपक्षी दलों के नेता आर पार के मूड में हैं। क्या विरोधी दलों की बैठक से पहले बीजेपी घबरा गई है या फिर बीजेपी से विपक्षी दलों के नेता परास्त महसूस कर रहे हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साउथ के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म आदि पुरुष पर बवाल जारी है। फिल्म की कहानी से लेकर इसमें दिखाए गए संवादों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बवाल को देखते हुए अब फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर ने मुंबई पुलिस से अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। मनोज ने इस वक्त खुद को खतरे का अंदेशा जताया है, जिस पर अब मुंबई पुलिस ने फैसला लेते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान कर दी है। पुलिस का कहना है कि वो अभी इस मामले की जांच कर रही है। दरअसल प्रभास, कीर्ति सेनन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म आदि पुरुष शुक्रवार यानी 16 जून को रिलीज हुई थी। फिल्म इन दिनों हर तरफ चर्चा में है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल तो मचा रही है, लेकिन आदि पुरुष में दिखाए गए संवादों को लेकर देश भर में इसका विरोध भी हो रहा है। फिल्म पर बैन लगाने की भी मांग उठ रही है। उधर ओम राउत के निर्देशन में बनी फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग पर विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल प्रभास स्टार फिल्म में रामायण के चरित्र और खास तौर पर इसके डायलॉग को काफी निगेटिव रिव्यू मिला है। कहा जा रहा है कि फिल्म में रामायण के कैरेक्टर्स का अनादर किया गया है और धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। ऐसे में इस मामले में अब सरकार ने भी सख्त एक्शन लेने का बयान दिया है। आदि पुरुष को लेकर चल रहे विवाद के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। केंद्र फिल्म सीबीएफसी बोर्ड को इस पर फैसला करना है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं कि प्रोड्यूसर फिल्म के डायलॉग बदलने को तैयार है। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि वो इसके देखरेख भी करेंगे। धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी, कम से कम उनकी निगरानी में तो नहीं। सीबीएफसी ने इस पे जो निर्णय करना है वो किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन उनका एक काम है और जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं और जो लेखक भी हैं, उन लोगों ने जो डायलॉग बदलने की बात है वो भी कही है। किसी की भी भावनाओं को आहत करने का अधिकार। आईपीएस रवि सिन्हा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख होंगे। वो मौजूदा रॉ प्रमुख सीमांत गोयल की जगह लेंगे। रवि सिन्हा 30 जून को चार्ज लेंगे और 2 साल तक इसका कार्यकाल रहेगा। छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा इन दिनों रॉ में ही दूसरे नंबर के अधिकारी हैं और बीते 7 वर्षों से ऑपरेशनल डिवीजन को लीड कर रहे हैं। बता दें कि रवि सिन्हा रॉ के प्रमुख के तौर पर ऐसे समय में जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं जब सिख उग्रवाद दुनिया के कुछ हिस्सों में फिर से उभर रहा है। साथ ही बीते कुछ समय से मणिपुर में भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। ऐसे में रवि सिन्हा को इन चुनौतियों से जल्द ही पार पाना होगा।
खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के सरे शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरे के एक गुरुद्वारे की पार्किंग में 2 युवकों ने निज्जर को गोली मार दी। हरदीप निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF का प्रमुख था। हरदीप सिंह निज्जर भारतीय एजेंसियों के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में भी शामिल था। भारत में हिंसा और क्राइम के कई केसों में उसका नाम सामने आया था, जिसके बाद उसे वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया गया था। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब में टारगेट किलिंग करवाता था। इसके अलावा निज्जर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा में भारतीय मिशनों के बाहर भारत विरोधी प्रदर्शनों का आयोजन करता था। इंडिगो ने एयरबस के साथ एक मेगा डील साइन की है। इस डील के तहत इंडिगो एयरबस से 500 नए एयरक्राफ्ट खरीदेगा। इस डील को लेकर एयरबस ने एक बयान भी जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर उनके कॉमर्शियल एविएशन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। बयान में आगे कहा गया है कि न्यूनतम समझौते के बाद इंडिगो द्वारा ऑर्डर किए गए एयरबस विमानों की कुल संख्या अब 1330 हो गई है। इस मेगा डील को साइन करने के साथ ही इंडिगो ने नए विमान खरीदने का एयर इंडिया के रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर ST हसन ने समान नागरिक संहिता कानून पर बीजेपी सरकार को घेरा है। समान नागरिक संहिता कानून को ST हसन ने चुनावी हथकंडा बताते हुए कहा कि बीजेपी कोई भी कानून बना ले, हम उसे नहीं मानेंगे, हम शरीयत के कानून को ही मानेंगे। सपा सांसद ने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून बीजेपी का चुनावी हथकंडा है। ये मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करना चाहते हैं। हम शरीयत कानून को मानते हैं और उसी को मानेंगे। जरूरत नहीं है, ये कोई सियासत का मसला नहीं है। जो इसको सियासत का मसला बनाकर थोपना चाहते हैं, इससे हालात खराब होंगे, बिगड़ेंगे, सुधरेंगे नहीं। आज इनसे लोगों को निकाला जा रहा है, धौंसे दी जा रही हैं कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, जबकि ये हिंदुस्तान मुख्तलिफ धर्मों के लोगों का है। सारी दुनिया के लोग यहाँ पर रहते हैं, सारा हिंदुस्तान इसका मालिक है, अकेली बीजेपी मालिक नहीं है इसकी। इसलिए अगर ये लागू किया गया तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। और इस सिलसिले में बहरहाल ये लागू करना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये मशवरा है कि वो इसको लागू ना करें, देश को संभालें। जो देश बुरी हालत में है, जगह जगह तशद्दुद, मणिपुर में क्या हाल है और जगह क्या हाल है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में सोमवार को भीषण आग लग गई। जान बचाने के लिए कई लोगों ने पहली मंजिल से छलांग लगा दी। अभी तक इस अग्निकांड में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ ही इंडियन बैंक सहित कई दुकानें जल गई हैं। अग्निकांड में करोड़ों रुपयों का नुकसान भी हुआ है। ये ट्रांसपोर्ट नगर के मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी दोपहर में, जिसमें बहुत सारे शॉप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, बाकी अन्य दुकानें हैं, जिसमें आग लगी थी। आग फैली हुई थी और 3 मंजिला ग्राउंड फ्लोर और 2 फ्लोर की इमारत है, जिसमें आग लगभग बुझा लिया गया है। 15 लोग रेस्क्यू भी किए गए हैं। अभी घायल अवस्था में 3 लोग निकले हैं और बाकी जो निकाला गया था वो सेफ एंड साउंड है। ये 3 लोग हैं जिनको इलाज की आवश्यकता है, उनको। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के बफलियाज क्षेत्र के बीच की सड़क के चौड़ीकरण को लेकर की जाने वाली कटाई से फतेहपुर निवासियों की जमीन और मकान खतरे में है। इस बात को लेकर आज गांव वालों ने ठेकेदारों के प्रति रोष जताया। लोगों का कहना है कि सड़क का चौड़ीकरण अच्छी बात है, लेकिन सड़क की कटाई के चलते उनकी जमीनें और घरों को नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि कई कनाल जमीनें बह गई हैं, घरों तक पहुंचने के रास्ते बंद हो गए हैं, जिसके कारण मवेशी भी पिछले कई महीनों से घरों में ही बंद हैं। परेशानी है जनाब, हमने आज रास्ता भी नहीं है, ठेकेदारों ने कदे कौन लगे ये कि हमारा तो नहीं कल बना देगा, परसों बना देगा, हमने नहीं बना देता। बाकी जनाब मलबे जो हमारे अगे जमीन में सटे गए, लोगों की जमीन गोडी आ रही है, गोडी तो चढ़ गई है, हमारी जमीन अजा गोडी भी नहीं की।
तो मलबे सटे हुए जमीनों का बीच हम क्या परेशान का बीच हम फंसा छुड़े इन लोगों ने, इन ठेकेदारों ने। हम इस रोड की या नहीं, हम कहता है रोड न चला, इस रोड वास्ते हमने बहुत कुर्बानी दी थी है। शाना मेरा रास्ता भी बंद, मेरा माल भी बंद, उड़ा परेशान, मलबा भी सट का बंद करेगा उस काम में मेरे लोगों की जिम्मी बॉडी तो चढ़ गई, मेरी जिम्मी बैठी हुई, मेरा 4-5 चौखर बैठा खाना ना क्या खवा लूंगी ना मिना काट बना कहा के कोई सारी जमीन ने पट चपाट कर दिया, तुम्हें पीछे तुम्हें सारी मेरी जमीन तबाह कर दिया, तरी बड़े परेशान। डीसी का खुद मौका मेरा नुकसान देखे आएगा या मेरा नुकसान है ना खुद या मेरा मुआवजा दे या कोई करे नुकसान दे मेरा डंगो तो तुम्हें मकान अगर लगा, मेरा मकान बड़ो खतरो। बहुत खुशी थी कि ये जो सड़कें निकली हैं, लेकिन जिस वक्त कंपनी वाले आए उन्होंने कहा जी कि हम ये कलबट लगाएंगे, आपका पानी जो है ये आपकी जमीनों में नहीं पड़ने देंगे, ये इनका मकान है, देखो इसमें ये स्लाइड आ चुकी है, ये खतरे में है इस वक्त। तो इस तरह से इन्होंने बहुत नुकसान किया, जहां जहां कलबट लगाने थे वहां पे इन्होंने लगाए नहीं, तमाम पानी जो है वो लोगों की जमीनों में जा रहा है इस वक्त, और जमीनों का इस वक्त बेशुमार जो है वो नुकसान हुआ है। कंपनी वाले ने जो ठेकेदार लगाए वो ठेकेदार अपनी मन मर्जी करते हैं, किसी की बात सुनते ही नहीं है। जहाँ एक महीने का काम होता है उधर एक दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, पता नहीं ये क्या वजह है। तो मेरी ये डीसी साहब से गुजारिश है कि डीसी साहब यहाँ मौके पे आए और यहाँ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर किश्तवाड़ ने ITI ग्राउंड किश्तवाड़ में जम्मू कश्मीर कौशल विकास विभाग के सहयोग से जॉब फेयर का आयोजन किया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों से अधिक छात्रों ने भाग लिया। मेले की शुरुआत स्वरोजगार योजनाओं को चलाने वाले विभागों के स्टॉल के निरीक्षण के साथ हुई। मेले में कई क्षेत्रों की 12 कंपनियों ने भी भाग लिया। वो कंपनीज भी आई, प्लस हमारे जो डिपार्टमेंट जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाती हैं वो डिपार्टमेंट यहाँ पर आए, उन्होंने भी अवेयरनेस दी है बच्चों को। अगर कोई अपना यूनिट स्टार्ट करना चाहे PMEGP RAGP या किसी कोई FPO के रिलेटेड, कोई एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर किसी भी रिलेटेड, और ITI के भी मैं शुक्रगुजार हूँ। यहाँ के जो यहीं से वर्कफोर्स आनी है ITI से, और यहाँ पर मोटर मैकेनिक कोर्सेज और बाकी कोर्सेज वाले जो बच्चे पास आउट भी हैं बाकी भी हैं, उन सब ने पार्टिसिपेट किया है। कंपनीज भी यहाँ पर जो आई हैं, खासकर इंश्योरेंस सेक्टर से, बैंकिंग वगैरह से जो आए हैं लोग, उनके पास बच्चों ने रिज्यूम्स दिए हैं उन वैकेंसी के। तो बस यही है कि किसी तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरल स्कीम के साथ साथ उनके फ़ायदे के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज हैं उनको भी जो है वो भी अपनी वैकेंसीज के लिए जो है अपने चुनिंदा लोग। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।